people, it's me Shan. Thank you so much for clicking on this video and स्वागत है आपका मेरे चैनल पे. We are going to continue with ढिंढोरा. This is episode 7, टूटा एक तारा, and इसके बाद बस episode 8 रह गया, which is the finale. So I'm really excited for this one. Really looking forward to it. I don't know क्या होने वाला है आगे, कैसा इसका conclusion होगा. Will it end on a cliffhanger or not? I don't even know that. So let's jump right into it. अभी तक का जो मेरा experience रहा है, I think it has been pretty funny. I have been very interested in the story. The story, जब मैंने सीरीज शुरू करने वाला था, मेरे दिमाग में था कि भुवन बाम क्या करेगा, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, उससे वो कैसी स्टोरी क्रिएट करेगा. बट ही क्रिएटेड समथिंग रियली वेरी नाइस एंड वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंगेजिंग. सो चलिए ज्यादा बात नहीं करते, लेट्स जंप राइट टू इट. इट इज अ लॉन्गर एपिसोड. इट इज 21 मिनट्स लॉन्ग, 21 minutes and 13 seconds to be specific. So चलिए देखते हैं ढिंढोरा एपिसोड 7, टूटा एक तारा. Here we go. मुझे बाबा अनूप सोनी दोनों देखने हैं, वो दोनों. या भाई क्या ढूंढ रहे हो? उसकी मौत का औजार. प्रमोटिंग में एडमिशन का क्या होगा? लॉटरी के पैसे आते हैं. लॉटरी के पैसे पे इतना डिपेंडेंट क्यों है? I'm sorry guys if you see me yawning a little bit क्योंकि it's 1 AM right now, so I am a little sleepy. देखिए आपकी दुआ कैसे फटाफट. हाँ, he was नाटक कर रहा था बाप, मिसेस वर्मा. So now अब देखते हैं क्या सीन है. एकदम तैयार है. चलो ना, सब बाहर बुला रहे हैं. चलो. अरे चलो ना. हाँ बेटा आ रहा हूँ. जा जा. चलो ना प्लीज. जा जा. बाहर बुला रहे हैं सब. जा. जा ही नहीं रहा. हाँ. क्या छुपा रहे हो आप? फ्लैशबैक. पैसे आ जाए तो तू क्या करेगा? अपनी इटालियन दोस्तों को ले जाऊंगा गोवा गर्मियों में. गर्मियों में गोवा कौन जाता है? जो ठंड में जाना. क्योंकि ठंड में सिर्फ रोंगटे खड़े होते हैं. पागल है. पेट देखो बाप रे. खैर मैं क्या ही बोलूं पेट के लिए किसी के. बाप रे. हैंड जेस्चर्स. टिक्की. अगर किसी इंसान के हार्ट पिंजर बेचने हो तो कितने बिक जाएंगे? You're trying to message someone, call someone, I guess. Mrs. Verma. Oh, लॉटरी का टिकट. जय माता दी. लॉटरी. हाँ जी. कैसे घर पे सब? छोड़िए, मैंने अभी मंगलवार को आपकी लॉटरी खरीदी थी जी. और लग गई. अरे क्या बात है, बधाई हो. पूरे 11 करोड़ की लगी है. मैं आपको नंबर बता देता हूँ. 19422. अरे बधाई हो, आप फ्रिज जीत गए हैं, वो भी सिंगल डोर. फ्रिज. फ्रिज. What? 11 करोड़ का फ्रिज. क्या उसमें लाशें जमाते हैं क्या? अरे नहीं जी, ये तो 5 अंकों वाली लॉटरी का फर्स्ट प्राइज है, फ्रिज. लेकिन इसमें तो 11 करोड़ लिखा है. अरे 11 करोड़ वाले नंबर तो 019422 है. हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ. 19422. ओह 0194. ओहो. अरे जीरो कौन गिनता है? जीरो की वैल्यू थोड़ी होती है. स्कूल में पढ़ाया है ना हमें. वो सही देखो ना. हेलो. ओह कट्टा हो गया. हेलो. एक फ्रिज मिला है, वो करोड़ों सोच रहे थे. शिट. उसने नाटक भूलने का सिर्फ इसलिए किया बिकॉज़ ही एहसास हुआ कि मैंने हरमन बवेजा को ऋतिक रोशन समझ लिया है. व्हाट एन एग्जांपल. बड़ी गलती हो गई है. मैं तुम लोगों को बताने वाला था.
फिर मैंने सोचा कि क्यों ना तुम लोगों का इम्तिहान लिया जाए, थोड़ी सी मस्ती की जाए। लेकिन जब मैं बाहर निकला और देखा कि सब लोग लॉटरी को लेके ज्यादा उत्सुक हैं, तब मैंने याददाश्त चले जाने का नाटक किया। फिर मेरे लग गए बेटा। तो ये हुआ था। मस्ती की जाए, याददाश्त स्टोरी का नाटक, लॉटरी का नाटक। अरे हम में से किसी एक को तो बता देते पापा। अरे तेरी माँ को मना किया था मैंने, लेकिन उसने सब जगह ढिंढोरा पीट दिया। मैंने मना किया था उसको बेटा। एक सेकंड। लॉटरी नहीं लगी। आता मैं तो लगा मराठी मध्ये सांगू, नहीं लगी लॉटरी मेरी। बच्चे का हाथ खींच लिए। ओहो, वो गाने लगा गाना बाहर जाके। आई थॉट वो नाटक कर रहा था क्योंकि डिडंट वांट टू डिसअपॉइंट हिज फैमिली, बट ये तो बस मजे लेने के लिए झूठ बोल रहे उसने। गर्मी में मफलर पहन। ओह मैन, व्हाट अ बिगिनिंग। हरमन वहीजा को ऋतिक रोशन समझ लिया था। आई मीन वी गेट दैट एग्जांपल राइट, लव स्टोरी 2050 IT, दैट वाज फनी। ओह यस, पापा माफी चू। What the hell was that? किधर है बॉस? इस उम्र में फेफड़े पापड़ी जैसे नाजुक हो जाते हैं। थोड़ी हल्की सांसें ले, जैसे ये रहा है। बॉस कहाँ है? वहाँ बैठा है। उसके डांसर। ले पकड़ पे। जरूरत से ज्यादा बोलने वाले या तो बहुत डरे हुए होते हैं या फिर बहुत खुश होते हैं। बिना चेहरा दिखाए बकचोदी करने वाले या तो ट्विटर पे होते हैं या फिर बिग बॉस में होते हैं। दूसरों को बार बार उंगली करने वाले या तो अंपायर होते हैं या फिर जॉनी सिंह होते हैं। एक ही जगह बैठ के बकबक करने वाले या तो दादाजी होते हैं या फिर लंगड़े दादाजी। ऐसे बेतुके कंपैरिजन करने वाले। अरे ये पेटी हटा के बात करना है। मुझे कहाँ ले जा रहा था? और ये इतना सारा पैसा है तेरे पास, ये चलती फिरती पेंशन है, फिर 5 लाख रुपए के लिए मेरे पीछे क्यों लगा है? सवाल पैसों का नहीं है, नियत का है। तू उनमें से है जो स्कूल में पेन लेके कभी लौटाते नहीं थे, टॉपर होने के बावजूद आंसर शीट दिखाते नहीं थे, हवस की आग जगाकर वापस बुझाते नहीं थे, आई एम कमिंग बोल के आते नहीं थे। अब तो मैं आ भी गया और तेरे मतलब की बात करने के लिए आया हूँ। क्यों, पैसे मिल गए क्या? अरे छोटी बातों में क्या रखा है? मैं रास्ते में आते आते एक ऐसी स्कीम सोच के लाया हूँ जिससे दोनों भाई मिलियनेयर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाँ कि एक बिलियनर को मिलियनर होने की स्कीम बता रहा है ये। अच्छा बाबा, मैं मिलियनेयर, तू ट्रिलियनर, खुश? पैसे दे मेरे। अरे ब्याज समेत तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा कल के कल। क्या लौटा दूंगा? ये तो बहुत खुशी की बात है। चल मेरे साथ कुवैत में मेरे विला में, वहाँ माहौल जमाएंगे। अरे वाह, नाम बता। माहौल विला कुवैत। अरे हाँ दीदी, करोड़ पत्नी, क्या हाल है? हाँ दीदी बोलो, क्या हुआ? क्या नहीं लगी? नहीं लगी? रबर बैंड नहीं लग रहा। वो गड्डी बड़ी मोटी है ना। गड्डी। हाँ, वो तेल लगा के खींचो। हाँ बैंड को। हाँ हाँ अच्छा स्पेसिफाई कर रहा है बैंड को। ओके। पैसा ना हो तो चैन नहीं मिलता, हो तो रबर बैंड नहीं मिलता। मैं कल मिलता हूँ तेरे को पैसे लेके। हाँ, भूख खत्म नहीं हो रही तुम्हारे बॉस की, बिलियनर झाटू। मैं कल आता हूँ। ये लतिका दे दे मुझे। पैसे ले जा लतिका, ले जा। ठीक है, मैं कल मिलता हूँ। इस पे नजर रखना। अरे जब लगी नहीं थी तो बताया क्यों नहीं? झूठा नाटक करने की क्या जरूरत? और अब हमारी बेटी की शादी कौन करवाएगा? बबलू जी, ये सरासर धोखेबाजी है। और ये जो पुतला बनाने पे हम सबके पैसे लगे हैं ना, वो हमें वापस चाहिए। वापस चाहिए। दोनों पति पत्नी ने हमें धोखे में रखा है। और जो हमने आपको तोहफे दिए थे उसका क्या होगा? वापस चाहिए वो हमें। देखिए, मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरी लॉटरी लगी है। मतलब हम सब झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, आप झूठ नहीं बोल रहे, मैं सच कह रहा हूँ। जानकी को मैंने मना किया था किसी को बताने के लिए,
लेकिन उसे भी क्या दोष दूं? हम मिडिल क्लास वालों की तो आदत है ना सपने सच होने से पहले उन्हें जी लेने की। अब तो वो भी समझ गई होगी सपने देखने का नतीजा, तभी तो बाहर आने से कतरा रही है। सबके सब खून के प्यासे हैं। इन लोगों को तो सोसाइटी से बाहर भी दौड़ देना चाहिए। सारे ख्वाब टूट गए। वो एक सेकंड, किसने तोड़े ख्वाब? इन्होंने? कभी आपने सोचा आपकी जिंदगी में झूठे वादों के अलावा और कुछ भी नहीं है? मैं गलत बोल रहा हूँ? झूठे वादों को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? और ये जो आपने बनाया है पुतला, किससे पूछ के बनाया? इन बुजुर्गों से जिनके पास बैठने तक की जगह नहीं है, या फिर इन बच्चों से जिनके पास पूरे पार्क में खेलने के लिए एक झूला नहीं है। हर इंसान एक ख्वाब देखता है कि काश मेरी लॉटरी लग जाए और रातों रात मेरी जिंदगी बदल जाए। वही सोच के उन्होंने लॉटरी टिकट खरीदी, बस पढ़ नहीं पाई। हमारे प्यारे भोले बबलू जी को लगा कि जीरो तो गिनना ही नहीं होता, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया ना कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, एकदम बेकार है। पर अब आपको जीरो की वैल्यू समझ आई पापा? हॉस्पिटल में जब इनको होश आया तो एक लंबी लाइन में लोग आए लॉटरी की बधाई देने। नहीं, हालचाल पूछने आए थे ना। मैं जानता हूं पापा ने जो भी किया वो गलत किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग अपनी उम्मीदों का टोकरा उनके सर पे बांधेंगे। हमारे परिवार को कुछ दिनों के लिए हीरो बनाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके भेजे हुए तोहफे घर पे रखे हुए पैसे के पैसे ले जाइए, आइए ले जाइए। What a scene, yaar. Bhuvan Bam. What a scene. Amazing scene. The good son. ग्यारह लिखा है उसमें. What he must be feeling from the inside, man. उसके हंसने वाले एक्सप्रेशन भी हैं. Hi! Oh my God! Come, I have to tell you something. Sit. Invitation letter आ गया और वीजा भी लग गया. Scholarship is also on. I've been dying to tell you all day. Excitement में आधा टब खत्म कर दिया यार. इतना कम excitement? Congratulations. एक काम करते हैं. पहले मैं चली जाती हूँ, फिर जब तुम्हारा लेटर आएगा तो तुम भी आ जाना. I'm just praying कि अंकल जल्दी से ठीक हो जाए. Then you can also join me. 2 महीने बाद 2 weeks का ब्रेक है. एक ट्रेन जाती है. लंदन टू पेरिस एंड बर्लिन एंड एम्स्टर्डम. सब जगह जाएंगे. तब तक मैं पूरा ट्रैवल प्लान बना लूँगा. थोड़े डरे हुए हैं कि अकेली लड़की फॉरेन में. तो आज काम करेंगे. वहाँ पे एन फ्रैंक का म्यूजियम है. We're gonna have the time of our lives. कुछ हुआ है क्या? बता दे. सब झूठ था. पापा का लॉटरी लगना, उनकी याददाश्त चली जाना, सब चीजें एक एक करके बिखर रही. मम्मी को लग रहा था अब तो लाइफ चेंज हो जाएगी. मुझे लगने लगा अब तो म्यूजिक स्कूल में एडमिशन हो ही गया बस. सब झूठ. ये बहुत ही अच्छी चीज. अगर म्यूजिक स्कूल ना होता तो तुम म्यूजिक नहीं बनाते. ये बहुत ही अच्छी चीज कही कि हम मिडिल क्लास लोग पहले ही सपने जी लेते. सपने सच होने से पहले ही उन्हें जी लेते हैं. ये है प्रॉब्लम. मेरे साथ भी है थोड़ी सी. तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और टैलेंट किसी भी स्कूल से बहुत बड़ा है.
तुम भी जा रही हो। पता नहीं कौन से पल में मेरी किस्मत लिखी हुई है। अगर लॉटरी ना होती तो शायद अंकल का एक्सीडेंट नहीं होता और कभी हॉस्पिटल नहीं आते और शायद हम कभी ना मिल पाते। इससे बुरी किस्मत तो नहीं कह सकते। और वैसे जिस हॉस्टल में मैं रुकूं ना, वहाँ का वाईफाई बहुत तेज है। वीडियो कॉल्स तो होते हैं ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में। टूटा एक तारा गुम गया है बादलों के पीछे जाने की वजह से। तुम भी कुछ मांग लो जो है मन में तुम्हारे, जाना होना जाए। Long distance doesn't work. Never works. गुम गया है बादलों के पीछे जाने की वजह से उसे जल्दी। तुम भी कुछ मांग लो जो है मन में तुम्हारे, जाना होना जाए कहीं तुम्हें देरी। It's more of a serious, sad episode. ऐसा मौका मिले ना मिले फिर रह जाए अधूरी ख्वाहिश। क्या पता हो ये गीत सितारों के हमको मिलाने। Is that Rekha Bharadwaj? लॉन्ग डिस्टेंस फेल हो जाते हैं तारा। Yep. झूठी तसल्ली देते हैं बस। Yes. 2-3 हफ्ता ढंग से वीडियो कॉल करेंगे, उसके बाद तुम बिजी मैं बिजी। Yes. इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को कॉपी वीडियो सेंड करेंगे, उसके बाद तुम बिजी मैं बिजी। Yes. और टाइम जोन हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। True. हर गुड मॉर्निंग तुम रात में पढ़ोगे, फिर वहां तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे जो मेरे से ज्यादा हैंडसम, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। और वैसे भी फिरों का हमारी लड़कियों में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। प्रियंका को ही देख लो, क्या है वो। She lives यहाँ. I didn't mean to. तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम। लंदन जा रही है तो इतने बड़े घर में तो रहेगी, वो भी दिल्ली में। लगता है तुम्हें सब पता। कितने लॉन्ग डिस्टेंस में रहे हो तुम? नहीं, तुम कभी रिलेशनशिप में भी रहे हो? अगर हम चाहें तो कोई टाइम जोन, कोई दूसरा हमारे बीच नहीं आ सकता। And I know it's easier said than done. But अगर ट्राई नहीं करेंगे तो we might end this before it could blossom into something special. प्रियंका का क्या? वो जहाँ है खुश है। And who are you to decide for me? कौन हो तुम? बॉयफ्रेंड? हाँ शायद, लेकिन कब तक? तुम्हारे जाने तक। ऐसा मौका मिले ना मिले फिर रह जाए अधूरी ख्वाहिश। क्या पता हो ये गीत सितारों के हमको मिलाने। It's hard, man. It's hard. It's hard to keep the heart happy. निकाल दिया। She's returning the gift.
Okay. Very serious. I think this was the most serious episode of ढिंढोरा. Even the song is so sad. I mean, it goes with the theme of this episode actually. क्योंकि इतना sad और serious episode था ये, especially जो relationship stuff है वो तो है ही, but that monologue जो उसने बोला भुवन ने, अपने father के लिए, that was very serious and Bhuvan did a great job, man. He did a great job. He's a really good actor. वो इतने सारे characters करता है ना, that with time he has developed that skills of good actor, और वो दिख रहा था इसमें. He's so multi-talented, man. I mean, just listen to this voice in the song right now. It's Bhuvan and it's amazing. His song, what was the name of the song? अरे यार क्या नाम था गाने का? मेरी प्लेलिस्ट में है भुवन का एक सॉन्ग. मैं गाने का नाम बोल रहा हूँ बट कभी दाएं कभी पीछे कभी मेरे आगे. तेरी मेरी कहानी इज द सॉन्ग जो मेरी प्लेलिस्ट में है. आई लाइक द सॉन्ग. दैट इज अ गुड सॉन्ग. सो आई एम नोटिसिंग दिस ग्राफ इस पूरे ढिंढोरा सीरीज में दैट स्टार्टिंग एपिसोड्स वर रियली वेरी फनी. वो बहुत ज्यादा फन के ऊपर उसमें जोक्स और सब घुसेड़ के उसे बहुत ज्यादा रैंडम और फनी बनाया गया था. एंड ऐसा नहीं है कि ये एपिसोड्स फनी नहीं है. आपने रिएक्शन देखा, आई लाफ्ड इन द एपिसोड, लेकिन it's declining gradually and it is becoming more story focused, more story driven. So मतलब it started feel like a real web series. जब ये web series शुरू करी थी, it felt like a long BB के वाइन्स वीडियो, टू बी ऑनेस्ट, कि एक लंबा BB के वाइन्स में का वीडियो है. क्योंकि जो BB के वाइन्स की वैसी वीडियो होती हैं, चाहे वो किसी भी हो, एंग्री मास्टर जी हो, कोई भी उसकी वीडियोस हो, तो उसमें भी एक स्टोरी होती है, राइट? एक छोटा सा स्किट होता है, इट्स अ स्टोरी. सो इट फेल्ट लाइक दैट एक स्टोरी है जो BB की वाइन्स की लंबी वीडियो. सो इट्स लाइक रैंडम जोक्स एंड इट्स फनी, इट्स डिफरेंट कैरेक्टर एंड इट्स फन. बट धीरे धीरे नाउ जैसे जैसे एपिसोड बढ़ते जाने, स्पेशली आई थिंक आफ्टर एपिसोड 4, it started becoming so story driven that the funny became a little less and it became more serious and what's gonna happen next, ab kya hoga, ab kya, what's next, it started becoming like that. So ab bas ek episode reh gaya, which is the finale, the 8th episode. I think it is called Samay Ka Pahiyya, and I'll try to make a video on it as soon as possible. And जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, रियली विश टू सी बाबा एंड अनूप सोनी, एंड वो इसमें नहीं दिखे. एंड आई थिंक आई एम ओके विद वो इस एपिसोड में नहीं दिखे, क्योंकि वो पूरा मूड खराब हो जाता. दिस वाज सपोज्ड टू बी वेरी सीरियस एपिसोड एंड इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ ब्रेकअप जो अभी दिखा रहे हैं इसमें. एंड मैन व्हाट आयरनी. बट या सो ये होता है जब हम बहुत ज्यादा सैड, जैसे वो देखा है भुवन अपने दोस्तों के साथ बैठा है, कुछ भी बैठा है, उसका मन नहीं लग रहा है किसी भी चीज में. ये दिस हैपेंस, ये होता है जब आपका मन अंदर से खुश नहीं होता. इट्स रियली डिफिकल्ट टू कीप द हार्ट हैप्पी ऑल द टाइम. एंड जब कभी अंदर से मन खुश नहीं होता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता. दैट इज द रीजन. जब मेरे साथ ऐसा होता है, whenever I am sad from the inside, कुछ अच्छा नहीं लगता. सो आई ट्राई टू डू वेरी स्पेसिफिक थिंग्स जिनसे मुझे खुशी मिलती है, या फिर इट्स लाइक एन एस्केप फॉर मी. चाहे वो मूवी देखना हो, गेम खेलना हो, या कुछ करना हो, या यूट्यूब देखना हो, या ये वीडियो बनाना हो. इट्स काइंड ऑफ लाइक एन एस्केप टू मी. मैं इसमें खो जाता हूँ तो मैं अपनी प्रॉब्लम्स थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ. सो दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन आई एम सैड. बट या आई रियली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द एंडिंग. आई वांट टू सी कि हाउ इट एंड्स, क्या होने वाला है एंड में. टीटू मामा वहाँ फंसा हुआ है पापा मागीजू के पास, एंड 5 लाख उसे देने हैं. लॉटरी का टिकट नहीं है, एक फ्रिज मिल रहा है बस. एंड वो ब्रेकअप हो रहा है. शी इज गोइंग टू लंडन. आई डोंट नो यहाँ से अच्छी विल इट गोइंग टू बी अ सैड एंडिंग. अच्छा क्या होगा यहाँ से? आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर इट आउट एंड आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा क्या ही हो सकता है ऐसे पॉइंट पे, जब लॉटरी ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, कुछ भी, नथिंग इज अलाइनिंग. तो व्हाट विल द एंड बी लाइक, मैन? आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड लेट्स होप कि एंडिंग अच्छी हो. सो गाइज, आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट. आप मुझे बताइए व्हाट डू यू गाइज थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर एपिसोड. What are your thoughts? Do let me know in the comments on below.
एंड मेरी वीडियो पसंद आई आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। इफ़ यू वांट कैन फॉलो मी ऑन ऑल द सोशल मीडियाज, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, उसके भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आई हैव अ सेकंड चैनल विच इज़ अ गेमिंग चैनल जिसपे मैंने अभी फिनिश किया है अनचार्टेड ड्रेक्स फॉर्च्यून रीमास्टर्ड ऑन PlayStation 5 विद फेस कैम, सो यू विल एक्चुअली सी मी प्लेइंग द गेम। सो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उस चैनल का। एंड आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू गेम इन अ फ्यू डेज which is going to be Halo 3 ODST and it is going to be on PC, so उसमें face cam नहीं होगा। So if you guys are interested in gaming videos तो मेरे उस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। That's pretty much it and I'll see you guys soon एक नई वीडियो के साथ। Till then, bye bye, take care and stay safe.